हेलो दोस्तों, एमआरके ऑफिशियल पर पुनः आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को लाए हैं। जैसे कि आपको पता है कि पहले ज्योग्राफी की क्लासेस काफ़ी आई, ज्योग्राफी की कुछ वीडियो डालने की कोशिश की थी, आप लोगों ने उसको देखा भी और आपको बोले भी थे कि इसके बाद कुछ हिस्ट्री की क्लासेस भी आएंगी। तो हमने सोचा हिस्ट्री क्लास तो आपको स्टार्टिंग से लाएंगे ही, जैसे प्री हिस्ट्री है, प्रोटो हिस्ट्री है, फिर हिस्ट्री है, वो क्रम से लाएंगे। लेकिन फिलहाल एग्जाम हर किसी के सर पे है इस समय, और एग्जाम को देखते हुए हमने सोचा कि क्यों ना अभी उस टॉपिक को लाया जाए जिससे हर किसी को एग्जाम ओरिएंटेड फायदे हो। तो आइए, आज मेरा कुछ डिफरेंट टॉपिक है, हिस्ट्री से रिलेटेड है। यकीनन आप देखेंगे तो आपको एक बार में समझ आएगी। और किसी भी एग्जाम में इंडिया के कोई भी एग्जाम आप क्यों नहीं देना चाहते हैं हिस्ट्री से, तो उसमें आपको इसकी बहुत ही बड़ी मतलब वैल्यू होगी इसकी। और आप सिर्फ प्री की बात मत कीजिए, प्री से लेकर के मेंस तक की बात करिए। अगर आप प्री के लिए आप यूज मतलब एलिजिबल हैं, तो आप मेंस के लिए अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मेंस में जैसे, अब ऐसा नहीं है कि प्री मेंस की हम बात करते हैं तो सिर्फ बीपीएससी की ही बात की जाए। मेंस में जैसे कि नेट जेआरएफ वाले स्टूडेंट भी कुछ होते हैं जो डिफरेंट यूनिवर्सिटी से पीएचडी एंट्रेंस के लिए क्वालिफाइंग के लिए प्रयास करते हैं, वहाँ पर उनको मेंस लिखना पड़ता है। तो उनके लिए भी बहुत ही यूजफुल वीडियो है ये, कृपया ध्यान से देखिए, एक बार में समझ आएगी। अगर आप चीज़ों को पॉइंट को अगर आप कलेक्ट कर लेते हैं तो आप उनको लिखने में एलिजिबल हो जाते हैं। मेंस आखिर है क्या, आपके पास अगर माइंड में पॉइंट है तो आप उसी को लिख देते हैं। मायने रखती है कि आपकी लेखन शैली कैसी है, आपकी लिखने की कला कैसी है, आपकी हैंड राइटिंग बहुत मायने रखते हैं। तो इन सब चीज़ को तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। आइए थोड़ा सा आज देखते हैं टॉपिक। मुझे मंदिर निर्माण कला, मूर्ति निर्माण कला। प्राचीन काल की अगर हम बात करते हैं तो प्राचीन काल में मूर्ति बनाने की जो शैली थी, आपको पता होगा कि कई कई प्रकार से मूर्ति बनाने मतलब बनाए जाने की परंपरा थी हमारे यहाँ। और उसी में तीन शैली को हम जानते हैं। एक है गांधार कला शैली, उसके बाद आता है मथुरा कला शैली, उसके बाद एक अमरावती कला शैली। मूर्ति बनाने की तीन कला शैली के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं, और इसकी डिटेल क्लास, जैसे कि आज गांधार कला शैली हो गया, अमरावती हो गया और मथुरा हो गया। तीनों शैली की कुछ खास बात, कीवर्ड को जानने की कोशिश करेंगे। और यही कीवर्ड अगर आप जान लेते हैं तो आप इससे ऑब्जेक्टिव भी डिफाइन कर सकते हैं और मेंस भी आप अच्छे से लिख सकते हैं। अगर आपके 5 से 6 कीवर्ड आपके पास है तो आप मेंस लिखने में बिल्कुल एलिजिबल होंगे। थोड़ा सा ध्यान से दीजिए, देखिए। प्राचीन काल में मूर्ति कला का जो विकास हुआ वो 3 प्रकार से, मूर्ति बनाने के लिए 3 प्रकार से कला को लिया गया, जिसमें सबसे पहला आता है गांधार कला शैली। सबसे पहले क्या आता है? गांधार कला शैली। ध्यान से सुनिए, एक बार में समझ आएगी। सबसे पहला है गांधार कला शैली। उसके बाद आता है आपको मथुरा कला शैली। क्या है? मथुरा। गांधार कला शैली, दूसरा है मथुरा कला शैली। उसके बाद आ है लास्ट में अमरावती कला शैली। अमरावती, गांधार कला शैली, मथुरा कला शैली और अमरावती कला शैली। ये है आपका शैली, कौन सी शैली की मूर्ति है और इसकी मूर्ति किस टाइप से बनेंगे उसके बारे में अभी चर्चा कर रहे हैं। शैली तो कितने प्रकार के शैली हो गए? 3 प्रकार की मूर्ति बनाने की शैली। एक गांधार कला शैली, दूसरा मथुरा कला शैली और तीसरा अमरावती कला शैली। अब ये तीनों शैली की क्या क्या खास बातें हैं, कहाँ इस शैली का विकास हुआ, इस शैली की मूर्ति कैसे बनते थे, क्या खास बात थी इनकी। तो अगर हम इनकी बात करें क्षेत्र की, गांधार कला शैली का विकास भारत के किस क्षेत्र में हुआ, तो क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र में आप ले लीजिए, गांधार कला शैली का विकास हुआ था आपको पश्चिमी-उत्तर भारत में। कहाँ हुआ था? गांधार कला शैली का विकास पश्चिमी-उत्तर भारत में हुआ था। पश्चिमी उत्तर भारत। गांधार कला शैली का विकास पश्चिमोत्तर भारत में हुआ। अगर मथुरा कला शैली के विकास की बात करते हैं तो यह उत्तर भारत में हुआ। इसका मथुरा कला शैली का विकास कहाँ हुआ था? उत्तर भारत में। गांधार कला पश्चिमोत्तर भारत। पश्चिमोत्तर भारत बोलते हैं, जैसे मान लीजिए ये भारत का, तो पश्चिम उत्तर इस फील्ड में जो आता है वो आपका पश्चिमोत्तर भारत कहलाता है। उस समय भारत और पाकिस्तान एक ही हुआ करता था, वहां पर गांधार कला शैली का विकास हुआ था, इसीलिए कहते हैं पश्चिमोत्तर भारत। और मथुरा कला शैली का विकास प्रॉपर उत्तर भारत में हुआ। और अमरावती कला शैली की बात करते हैं, ये प्रॉपर दक्षिण भारत में अमरावती कला शैली का विकास हुआ।
अब तीनों कला शैली का विकास भारत के किन किन क्षेत्रों में हुआ, आपके दिमाग से ये क्वेरी खत्म हो गई होगी। गंधार कला शैली पश्चिमी उत्तर भारत, मथुरा कला उत्तर भारत और अमरावती कला दक्षिण भारत में। क्षेत्र तो हो गया। अब इस गंधार कला की जो गंधार कला शैली में जो मूर्तियां बनती थी, वो मूर्ति किस रंग के होते थे? अगर रंग की बात करें तो रंग इसका देख लीजिए, रंग गंधार, गौ से गंधार, गौ से गंदा। तो याद रखने के लिए हम बता रहे हैं कि गंधार कला शैली की जो मूर्तियां बनती थी, गंधार कला शैली की मूर्ति, गंदा रंग में क्या क्या आता है बताइए? काला और भूरा। तो गंधार कला शैली की जो मूर्तियां बनती थी वे काले रंग की होती थी। क्या होती थी? गंधार कला शैली की मूर्तियां काले रंग की होती थी, और मथुरा कला शैली की जो मूर्तियां बनती थी वो प्योर लाल रंग की होती थी। मथुरा कला शैली की मूर्तियां लाल रंग की और अमरावती कला शैली की मूर्तियां बिल्कुल सफेद रंग की बनती थी। आपने देखा क्षेत्र कौन सा है इस कला शैली का, और वो किस रंग की मूर्तियां बनती थी। जैसे गंधार कला शैली है, इस पर अलग से एक कला शैली आपको बताएंगे कि गंधार कला शैली में 90 से 95% मूर्तियां भगवान बुद्ध की ही बनी है, और किस अवस्था में बनी है उसकी पूरी डिटेल करेंगे चर्चा इस पर। फिलहाल आज हम इस तीनों शैली के बारे में एक शॉर्ट आइडिया, जहां से क्वेश्चन क्रिएट होता है, वनडे एग्जाम से लेकर आप हाई लेवल तक एग्जाम तक में जाएंगे तो आपको क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा, निश्चित मिलेगा। रंग क्षेत्र हो गया, रंग हो गया। अब अगर हम बात करते हैं कि किस वंश के समय इस कला शैली का विकास हुआ, तो वंश भी जान लीजिए इसका। वंश वंश की अगर बात करते हैं तो गंधार कला शैली का विकास कुषाण वंश के समय हुआ था। आपको बता दें कि उस समय कुषाण वंश का शक्तिशाली शासक कनिष्क हुआ करते थे, और कनिष्क के समय में ही गंधार कला शैली का विकास हुआ था। और इसी कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगति कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी, जिसके अध्यक्ष वसुमित्र को बनाया गया था। तो अगर वंश की बात करें, गंधार कला शैली का विकास किस वंश में हुआ, तो कुषाण वंश होगा आपका आंसर। जितना भी बॉक्सेस भरा जा रहा है, प्रत्येक जगह से क्वेश्चन बनते हैं और बना है और बनेगा, दिमाग में रखना है इस बात को। तो गंधार कला शैली का विकास कुषाण वंश के समय हुआ। अगर मथुरा कला शैली के विकास की बात करते हैं तो गुप्त वंश और कुषाण वंश के नियर दोनों ले सकते हैं, आप कुषाण वंश को ही मानेंगे तो गुप्त प्लस कुषाण दोनों को ले लीजिए। अगर ऑप्शन में आपको गुप्त नहीं रहता है, कुषाण रहता है, तो कुषाण ही आंसर होगा। अमरावती कला की बात करते हैं तो अमरावती कला का विकास सातवाहन शासक के समय हुआ था। सातवाहन, अमरावती कला का विकास सातवाहन के समय हुआ था। क्षेत्र देख लिए, रंग देख लिए, प्रत्येक तीनों कला शैली की क्या क्या विशेषताएं हैं, कौन से क्षेत्र में थे, कौन से रंग में थे, और किस वंश के समय इस कला शैली का विकास हुआ था। अब देख लेते हैं धर्म। क्या देख लेते हैं इसका? धर्म। धर्म की बात करते हैं तो गंधार कला शैली प्रॉपर बौद्ध धर्म से संबंधित है। इससे संबंधित है, गंधार कला शैली बौद्ध धर्म से संबंध रखता है। गंधार कला शैली जितनी भी मूर्तियां बनी है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है, भगवान बुद्ध से ही स्टार्ट हुआ है। और वो वही बोले हैं कि इसकी 90 से 95% मूर्तियां जो है गंधार कला शैली की, वो भगवान बुद्ध की ही मूर्ति बनी हुई है। और ये हो गया बौद्ध। और मथुरा कला शैली की मूर्तियां किन किन धर्म से अपना रिलेशन रखती है? बौद्ध, जैन और हिंदू, तीनों धर्म के लोग ने मथुरा कला शैली मूर्ति निर्माण शैली का प्रयोग किया था। कौन कौन? बौद्ध, बी बौद्ध प्लस जैन प्लस हिंदू, BJH। मथुरा कला शैली में तीनों धर्म के लोगों ने मथुरा कला शैली की मूर्ति का प्रयोग किया, उस टाइप की मूर्ति को बनाया। अगर अमरावती कला शैली की बात करते हैं, जिस प्रकार गंधार कला शैली बौद्ध धर्म से रिलेशन रखता है प्रॉपर, उसी प्रकार अमरावती कला शैली का विकास, अमरावती कला शैली की मूर्तियां भी बौद्ध धर्म से संबंध रखती है। कौन सा? बौद्ध धर्म से संबंध रखती है। क्षेत्र देख लिए, रंग देख लिए, वंश देख लिए, धर्म देख लिए। अब इनकी अवस्था कैसी है, क्या बात करेंगे इसका? अवस्था। अवस्था मतलब कोई योग मुद्रा में है, ऐसे इस प्रकार से अवस्था। अब देखिए
गंधार कला शैली की जो मूर्तियां हैं, गंधार कला शैली की जो मूर्ति बनती है वह योग अवस्था में दिखाया गया। जैसे भगवान बुद्ध की मूर्ति को आपने देखा होगा, बिल्कुल योग की अवस्था में वो बैठे हुए हैं। और मथुरा कला शैली की मूर्ति योग में तो नहीं है, जैसे इसका क्या लिए अवस्था में योग, ये दिखा गया आपको, योग मुद्रा में दिखाया गया है गंधार कला शैली में मूर्तियों को। और मथुरा कला शैली में मूर्तियों को आशीर्वाद देते हुए दिखाया गया है। जैसे योग कैसे करते हैं, योग इस प्रकार से हम करते हैं, और अगर किसी को आशीर्वाद देना होता है तो कुछ इस प्रकार से देते हैं। तो मथुरा कला शैली की जो मूर्तियां बनी वो आशीर्वाद देने की अवस्था में, ऐसी अवस्था में इसकी मूर्ति का निर्माण हुआ। ये क्या हो जाएगा आपका, आशीर्वाद जैसी अवस्था में है ये। और अगर अमरावती कला शैली की बात करते हैं तो अमरावती कला शैली की मूर्ति जिस प्रकार गंधार में योग दिखाया गया है और मथुरा में आशीर्वाद को दिखाया गया है, आशीर्वाद देते हुए मूर्ति, और अमरावती कला शैली में ग्रुप में दिखाया गया है। अमरावती कला शैली की मूर्तियों को एक ही ग्रुप में कई सारी मूर्तियां बनी हुई है, उस अवस्था में दिखाया गया, कह सकते हैं कि ग्रुप में इस मूर्ति को दिखाया गया है। अब एक बात और आता है सामने कि योग है तो चिंतन भी होगा। योगासन क्यों करते हैं, चिंतन करने के लिए अगर कोई बैठता है ध्यान मग्न में तो वह योग की मुद्रा में अक्सर बैठते हैं। तो अगर स्थिति जाने हम इस कला शैली की तीनों की अलग अलग स्थिति किस प्रकार से है, तो योग मुद्रा में है तो यह चिंतन को प्रदर्शित करेगा। किसको करेगा, चिंतन को प्रदर्शित करेगा। गंधार कला शैली की जो भी मूर्तियां हैं उस मूर्ति को देख करके आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह चिंतन की अवस्था में बैठे हुए हैं। और मथुरा कला शैली की मूर्ति की बात करते हैं तो इसका जैसे ये आशीर्वाद देते हैं, तो किसी को आशीर्वाद हम लोग कब देते हैं, या आपको कोई आशीर्वाद दिया होगा तो कब दिया होगा, खुशी अवस्था में, प्रसन्नता को दर्शाता है। ये किसको दर्शाता है, मथुरा कला शैली प्रसन्नता को दर्शाता है, प्रसन्नता। मथुरा कला शैली प्रसन्नता को दिखाता है। और अमरावती कला शैली की बात करते हैं तो यह एक कहानी के तौर पर है, कहानी के रूप में लिखी गई है, वो देखने को मिलता है कहानी, इसमें कहानी दिखाया गया है। आपको समझ में आ गया होगा कि गंधार कला शैली, मथुरा कला शैली और अमरावती कला शैली, ये तीनों कला शैली का क्षेत्र कौन सा है, भारत के किन किन क्षेत्र में इसका विकास हुआ, और इस कला शैली की जो मूर्तियां बनी है वो किस अवस्था में, उसका कैसा रंग है, रंग भी आपने देख लिया तीनों का। और तीनों कला शैली का विकास किस वंश के समय हुआ, आपने वंश को भी देखा, और धर्म, और प्रत्येक मूर्ति कला शैली जो है किस धर्म से, कौन सी कला शैली किस धर्म को प्रेफर करती है, तो उसके धर्म को भी आपने देखा। और अवस्था कैसी है इन मूर्तियों की, मूर्ति को देख करके आप अनुमान लगा सकते हैं कि योग मुद्रा में बैठे हैं, या फिर आशीर्वाद देते हुए दिखा रहे हैं, या फिर ग्रुप में मूर्तियों को सजा करके बनाया गया है। अगर स्थिति की बात कर लिए फिर तो चिंतन भी आ गया, प्रसन्नता और कहानी। ये एक तीनों मूर्ति कला शैली का छोटा सा आइडिया था, छोटी सी नॉलेज थी जो आपके साथ शेयर की। अगर आप गंधार कला शैली की इन 6 चीजों को जान लेते हैं, पश्चिमी उत्तर भारत में विकास हुआ, इस कला की मूर्तियां काले रंग के बनते थे, काले और भूरे रंग के बनते थे, और इस कला की मूर्तियों का विकास कुषाण शासक के समय हुआ। ये बौद्ध धर्म, कुषाण शासक कनिष्क के समय हुआ, दैट मीन्स कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा को प्रेफर करते थे, बौद्ध धर्म की महान शाखा को मानते, इसलिए बौद्ध धर्म से संबंध रखता है, सिंपल सी बात है। और योग मुद्रा में दिखाया गया है, अगर योग मुद्रा में दिखाया गया है तो चिंतन को डिनोट करता है। इस प्रकार से अगर आप जानेंगे तो लिखना अपने आप आ जाएगा आपको। नेक्स्ट क्लास में मेरी इच्छा है गंधार कला शैली पर एक क्लास लाएं स्पेशल, और गंधार कला शैली कि प्राचीन काल से कब तक इसका विकास हुआ, किस प्रकार से हुआ, क्या है इनकी खास विशेषता। इतना जानने के बाद तो आप थोड़ा सा 10 लाइन लिख ही दोगे, इतना तो मुझे विश्वास है, लेकिन 10 लाइन से काम नहीं होने वाला है। नेक्स्ट क्लास में हम गंधार कला शैली पर डिटेल चर्चा करेंगे, और इसके माध्यम से आप अगर अच्छे से उस वीडियो को देखते हैं तो यकीनन आप 50 लाइन क्या 100 लाइन में आप लिख सकते हैं उन चीज़ों को। अगर आप ध्यान से चीज़ों को समझते हैं तो रटने से काम नहीं बनेगा, बल्कि कंसेप्ट के साथ अगर चलेंगे तो वो बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये वीडियो, ये क्लास आपको कैसी लगी
इस एक बात बता दें, जितने भी बॉक्स में आप देख रहे हैं ना, प्रत्येक जगह से क्वेश्चन उठा के बन सकता है। इसीलिए आपको ये दिमाग में रहना अति आवश्यक है। नेक्स्ट क्लास कंधार क्लास शैली पर लाएंगे। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। फिलहाल जय हिंद।